मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के खिलाफ कानून का शिकंजा कम होने के बजाय लगातार नए नए मामले में बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसा ही एक मामला 24 फरवरी को गाजीपुर के सदर कोतवाली में आया, जिसमें मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी, उनके दोनों साले और एक अन्य के खिलाफ धारा 406, 420, 386 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। यह मुकदमा विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के पार्टनर के साथ धोखाधड़ी कर उक्त कंपनी को हथियाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। बताते चले कि साल 2007 में मसूद आलम पुत्र इनामुल हक निवासी सैयदबाड़ा गाजीपुर के साथ रविंद्र नारायण सिंह और मदीना, इन 3 लोगों ने विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी खोला था। और साल 2010 और 2012 में अवैधानिक तरीके से मसूद आलम और मदीना को इस कंपनी से बाहर कर दिया गया। और उसमें मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा और अनवर शहजाद के साथ ही उनकी पत्नी अफसा अंसारी और एक अन्य व्यक्ति जाकिर हुसैन को इस कंपनी में पार्टनर बनाया गया। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने क्या बताया, आइए सुनते हैं। 24 तारीख में एक मसूद आलम नाम के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा थाना कोतवाली पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिनके द्वारा ये आरोप लगाए गए थे कि उनके व उनके 3 अन्य सहयोगियों के द्वारा एक विकास कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी बनाई गई थी। कालांतर में वर्ष 2010 और 2012 में अफसा अंसारी, अनवर सज्जाद और वह अन्य इनके जो भाई हैं, इन्होंने धमकी देकर, डरा धमकाकर, जान से मारने की धमकियां देकर उनकी कंपनी में अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था। और उस कंपनी के जो भी एसेट्स थे, जो उनके द्वारा बताया गया है कि मसूद आलम के करीब 76 लाख रुपए थे, वह अन्य के मिला के करोड़ों रुपए थे, उस पर भी इन लोगों ने एक्सटॉर्ट कर लिए थे। इसी को लेकर उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र कोतवाली में दिया गया था। प्रथम दृष्टया गंभीर अपराध होने के फलस्वरूप इस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जो भी तथ्य संज्ञान में आएंगे, जो भी दोषी हैं, उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हो सकता है इसमें कुछ और भी लोग आएंगे, जब इसकी विवेचना आगे बढ़ेगी तो हो सकता है इसमें कुछ और लोग भी इसके दायरे में आए, तो सभी के विरुद्ध जो नियमानुसार कठोरतम कार्रवाई है वो की जाएगी। मोटे तौर पर सर, ये विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी या फर्म जो भी थी, उसकी ये सब शेयर होल्डर थे और हिस्सेदारी हड़पने का मामला है क्या? पूरी कंपनी हड़पने का है, क्योंकि जो ओरिजिनली प्रमोटर्स थे इस कंपनी के, जो इन्होंने अपनी एफआईआर में अंकित कराया, केवल उनमें से एक व्यक्ति रहा है। बाकी सबको गलत तरीके से, क्योंकि किसी भी कंपनी में डायरेक्टर्स की अदला बदली की एक निश्चित प्रक्रिया होती है, उस निश्चित प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया है। और बाकी ये सब चीजें अभी और जब विवेचना होगी और चिटफंड जो रजिस्ट्रेशन सोसाइटी है उससे भी इसके बारे में जानकारी की जाएगी, क्या नियम है क्या नहीं है। लेकिन प्रथम दृष्टया नियम विरुद्ध जाके उसके जो भी कंपनी की मालिकाना हक है वो छीना गया है एक तरह से। इस सन में सर ये रजिस्टर्ड हुई थी पहली बार? ये जो इन्होंने प्रार्थना पत्र में लिखा है 2007 में ये रजिस्टर्ड हुई थी और 2010 और 2012 में इसके डायरेक्टर्स बदले गए हैं अनाधिकृत रूप से, जो हर तरह के दबाव देके, प्रलोभन देके, धमकी देके, ना केवल मैं जो बताया, ना केवल कंपनी में कब्जा किया बल्कि उसके पूरे एसेट्स जो थे, करीब 2.5 करोड़ रुपए उनके द्वारा बताए गए हैं, 2.5-3 करोड़ों रुपए, वो भी इन लोगों के द्वारा साजिश करके हड़प लिए गए और इन्हें तरह तरह की धमकियां भी दी गई। जांच सर किन धाराओं में हो रही? सुसंगत धाराओं में लिखा गया है, जो उसके एफआईआर के हिसाब से बनी है, एक्सटॉर्शन वगैरह की धाराएं हैं, गंभीर प्रकरण है।